नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम लोग कोवैलेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संकरण के प्रकार। तो संकरण कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। संकरण निर्भर करता है कि कौन कौन से कक्षक इसके अंदर भाग ले रहे हैं और उनकी संख्या क्या क्या है। तो इसके अंदर साधारणतः अपन जानते हैं संकरण के अंदर एस, पी, डी कक्षक भाग लेते हैं। उस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो संकरण का प्रकार है वो है एसपी संकरण। तो संकरण के अंतर्गत एक एस व एक पी कक्षक मिलकर दो एसपी कक्षक बनाते हैं, जो ऊर्जा व आकार में एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं तथा एक सीधी रेखा में 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। तो इस तरह का जो संकरण होता है उसको अपन बोलते हैं एसपी संकरण, जिसके अंतर्गत एक एस व एक पी कक्षक भाग लेते हैं। तो इसमें जो एसपी संकरण जो पाया जाता है उसके जो कुछ उदाहरण है, जैसे कि BeCl2, HCN, CO, NO2+, HgCl2, CO2 आदि ऐसे अणु हैं जिसके अंतर्गत एसपी संकरण पाया जाता है। तो एसपी संकरण के अंदर अपन देखते हैं कि एक एस प्लस पी कक्षक भाग लेते हैं और एसपी संकरित दो संकृत कक्षक बनाते हैं, जो कि सामने दर्शाया गया है चित्र के अंदर। तो इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले लेते हैं एक एग्जाम्पल BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2 2s2 2p0। यह है निम्नतम अवस्था या ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये बेरिलियम उत्तेजित अवस्था में आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s1 2px1, अर्थात 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पी कक्षक में चला जाता है तो 2s1 2px1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो यहाँ पे इसके पास में दो एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इस वजह से ये दो सिग्मा बंध बना सकता है। तो इस तरह ये BeCl2 है तो Cl के pz कक्षक से ये साझा करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है, जो कि सामने दर्शाया हुआ है। तो इस तरह BeCl2 का निर्माण होता है, जिसके अंदर बंध कोण 180 डिग्री का होता है और BeCl2 की जो संरचना होती है वो रेखीय होती है। दूसरा जो प्रकार है संकरण का वो है sp2 संकरण। एक s व दो p कक्षक मिलकर तीन sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जो समान ऊर्जा व आकार वाले होते हैं और 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिभुजाकार में अभिविन्यासित होते हैं। sp2 संकरित के अंतर एक s व दो p कक्षक मिलकर उतनी संख्या में तीन sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जो आकार ऊर्जा में समान होते हैं और वो तीनों कक्षक 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिभुजाकार आकार में व्यवस्थित होते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि BeCl3, SnCl2, SO2, CO32-, NO2, SO3 आदि ऐसे अणु हैं जिसके अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। तो सामने जो चित्र दिया हुआ है उसके अंदर देखो, एक S है और दो p कक्षक है। ये संकरित होकर तीन sp2 संकरित कक्षक बनाते हैं, जो कि आकार ऊर्जा में समान होते हैं और इनके मध्य जो बंध कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है और ये तीनों कक्षक त्रिभुजाकार आकार के अंदर अभिविन्यासित होते हैं। तो BeCl3 अणु होता है, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2p50 2pz0। तो यहाँ पे तीन बंध बनाने हैं, अर्थात BeCl3 है तो यहाँ पे अपने को तीन एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोरोन की उत्तेजित अवस्था के अंदर 2s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py में चला जाता है। इस तरह 2s1 2px1 और 2py के अंतर्गत तीन एक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और बंध बन जाएंगे इस तरह तीन सिग्मा बंध। तो सामने जो चित्र दिया हुआ है इस तरह pz कक्षक के है क्लोरीन का, उसके साथ ये तीनों sp2 संकरित कक्षक सिग्मा बंध बनाते हैं
और त्रिभुजाकार आकार के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो BCl3 जो स्ट्रक्चर है वो त्रिभुजाकार होती है और बंद कोण इसके मध्य 120 डिग्री का होता है। तीसरा जो प्रकार है संकरण का वो sp3 होता है। इस संकरण के अंतर्गत एक S व 3 p कक्षक मिलकर समान ऊर्जा वाले 4 नए कक्षक बनाते हैं, तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। इसमें बने हुए चारों sp3 कक्षक चतुष्फल के आकार में अभिविन्यासित होते हैं, जिसमें दो कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 सेकंड का कोण होता है और इसके मुख्य जो उदाहरण वह है CH4, NH3 और H2O। इन सभी के अंदर sp3 संकरण पाया जाता है। तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है चित्र में, एक S कक्षक है और 3 p कक्षक है XYZ, और ये तीनों मिलकर एक 4 sp3 कक्षक बनाते हैं जो कि चतुष्फल के आकार में व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य जो बंद कोण होता है वो 109 डिग्री 28 सेकंड का होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं CH4 अणु की संरचना। CH4 अणु की जो अणु होता है उसकी संरचना चतुष्फल की होती है और इसके अंतर्गत sp3 संकरण होता है। तो यहाँ पे CH4 अर्थात 4 हाइड्रोजन परमाणु से ये बंध बनाएगा कार्बन, तो 4 एक इलेक्ट्रॉन अपने को चाहिए, इसलिए कार्बन उत्तेजित अवस्था के अंतर्गत 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s1, 2p1, 2py1, 2pz। इस तरह ये sp3 संकरण के द्वारा 4 संकृत कक्षक उपलब्ध कराता है जिनको sp3 संकृत कक्षक बोलते हैं। और ये चारों sp3 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s1 कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। इस तरह 4 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं जो कि चतुष्फल के आकार के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य 109 डिग्री 28 सेकंड का बॉन्ड एंगल होता है। चौथा जो प्रकार है वो है DsP3 या sp3d संकरण। तो इसके अंदर DsP3 या sp3d संकरण होता है। यदि आंतरिक कक्षक वाला D काम में आता है तो DsP3 बोलते हैं, या फिर sp3d संकरण के अंदर बाह्य D काम में आता है तो उसको sp3d बोलते हैं। तो आंतरिक जो होता है वो उसके अंदर 3D होता है और जो बाह्य जो D होता है उसके अंदर 4D कक्षक भाग लेता है। जब एक S 3p व एक D कक्षक मिलकर संकरण करते हैं तो 5 sp3d संकर कक्षक बनते हैं। इस संकरण में D कक्षक कौन कौन से भाग ले रहे हैं इस आधार पर 2 प्रकार की आकृतियां बनती है। जब एक S आकृतियां बनती है, जब एक S एक D जैसे कि dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर तीनों p संकरण में भाग लेते हैं तो एक वर्गाकार पिरामिडीय संरचना बनती है। देखिए एक S 3p एक D अर्थात dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर अक्षक भाग लेते हैं तो एक वर्गाकार पिरामिडीय आकृति में sp3d संकरित अक्षक बनते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है टेट्रासाइनोनिकेलेट आयन। तो इसके अंतर्गत देखिए निकिल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, एक्साइड स्टेट के अंदर। तो 3D जो कक्षक होता है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होता है। उत्तेजित अवस्था के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं अर्थात 4 युग्मित होंगे और एक D कक्षक खाली रहता है dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। तो ये D और S और P चारों सारे युग्मित होकर DsP3 संकृत करते हैं और इस प्रकार 5 एक D एक S और 3p 5 संकृत कक्षक बनेंगे। ये पांचों संकृत कक्षक 5 साइनाइड लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार का संकरण होता है, इसके अंदर DsP3 संकरण बनता है और ये पांचों जो लिगेंड है निकिल के साथ वर्गाकार पिरामिडीय आकृति के अंदर आकर जुड़ जाते हैं और इस तरह एक वर्गाकार पिरामिडीय संरचना का निर्माण होता है। इसी तरह जब एक S 3p व एक dz स्क्वायर कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो एक त्रिकोण त्रिपिरामिडीय आकार में इनकी व्यवस्था होती है। तो एक S
3p व 1z, टोटल हो गए 5। अब ये पांचों कक्षक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकार के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो त्रिकोणीय जो होते हैं उनके मध्य 120 डिग्री का कोण होता है, और जो द्विपिरामिडीय जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होते हैं, त्रिकोणीय को यहाँ पर भूमध्य अक्ष वो बोलेंगे बंध, और जो द्विपिरामिडीय था पिरामिड की तो ऊपर जो होते हैं ऊपर और नीचे, उनको अपन अक्षीय नाम देते हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है sp3d वो पाई जाती है PCl5 के अंदर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। इसकी उत्तेजित अवस्था के अंतर्गत ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 3dz1, अर्थात टोटल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक आपस में संकरित होकर sp3d संकरण करेंगे और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बना लेते हैं PCl5 की, जो कि सामने दी हुई है। इसके अंतर्गत 3 क्लोरीन तो त्रिकोणीय होंगे और 2 क्लोरीन ऊपर और नीचे होंगे। इस तरह त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बनती है। त्रिकोण के मध्य 120 डिग्री का कोण होता है और ऊपर और जो त्रिकोण वाले हैं क्लोरीन उनके मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है। sp3d2 संकरण, इस संकरण में एक s 3p व 2d कक्षक मिलकर 6 sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं जो एक सममित अष्टफल के आकार में होते हैं। ऐसा जो अणु होते हैं वो है SF6IF5XeF4। इन सभी अणुओं के अंदर sp3d2 संकरण पाया जाता है। इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है सभी के अंदर 90 डिग्री का होता है, और इसके अंदर 4 तो बॉन्ड बनेंगे वो भूमध्य बनेंगे, 2 बनेंगे चारों के ऊपर और नीचे, इनको बोलते हैं अपन एक्सियल ऑर्बिटल। इस तरह sp3d2 संकरण होता है और ये अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे कि SF6 अणु है, इसके अंदर sp3d2 संकरण पाया जाता है, और इसके अंदर देखो उत्तेजित अवस्था के अंदर 3s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अनपेयर्ड होंगे, और d2 के अंदर 2 हो जाते हैं जो कि अनपेयर्ड है। तो sp3d2 संकरण होगा और ये अष्टफलकीय संरचना बनाते हैं किसकी, SF6 की, जो कि सामने दी हुई है। sp3d3 संकरण, इसके अंदर एक s 3p व 3d कक्षक मिलकर 7 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनाते हैं। इस तरह ये एक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना बनाते हैं, और इसके उदाहरण है IF7XeF6। सामने जो स्ट्रक्चर दी हुई है sp3d2 संकरण है, और इसके अंदर पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है। पंचभुजीय की जो होते हैं वहाँ पे 72 डिग्री का एंगल होगा, और द्विपिरामिडीय ऊपर और नीचे होता है, इनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। और इसका एग्जाम्पल है IF7 अणु। इसके अंदर sp3d3 संकरण पाया जाता है, और इसकी संरचना होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना। तो पंचभुज पे जो बंध है उनके मध्य 72 डिग्री का कोण है, और द्विपिरामिड पे जो फ्लोरीन है उनके मध्य 90 डिग्री का कोण है। इस तरह 7 फ्लोराइड में से 5 पंचभुज पे होंगे और 2 अक्षीय पे होंगे ऊपर और नीचे की तरफ। तो इस तरह sp3d3 संकरण के द्वारा ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप बनाता है। धन्यवाद।